हाय, मेरा नाम अमन पुरी है। मैं स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन का फाउंडर हूँ और स्टेडफास्ट मेडिशील्ड का डायरेक्टर हूँ। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का महत्व बहुत बढ़ चुका है। पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की अब एक्सेप्टेंस आने लगी है। ये बाकी देशों में अगर मैं कहूँ कि यूएसए में बात करूं या यूरोप में बात करूं या ऑस्ट्रेलिया में बात करूं तो यहाँ पे तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का बहुत महत्व है और लोग समझ चुके हैं इसका महत्व। इंडिया में अभी ये ग्रो कर रहा है, लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ एक उनका प्रभाव बदल रहा है और इंडिया को एक स्पोर्ट्स कैपिटल बनाने में स्टेडफास्ट भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और स्पोर्ट जो भी हो आपका, इसकी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक रहेंगी, लेकिन स्पोर्ट टू स्पोर्ट बहुत इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। जैसे अगर एक एग्जांपल दिया जाए आपको, तो जो FSSAI है, जो ICMR हैं, ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं और ये रेकमेंड करती हैं कि हमारा प्रोटीन इनटेक एक आम आदमी के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसके लिए 0.8 ग्राम से 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट होना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको एक 60 ग्राम्स का प्रोटीन इनटेक डेली बेसिस पे होना चाहिए, जो कि 1 ग्राम के हिसाब से अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो गया आम आदमी के लिए। अब अगर आप कोई आउटडोर एथलीट हैं, रनर हैं, साइकिलिस्ट हैं, स्विमर हैं, तो आपके ट्रेनिंग पैटर्न के ऊपर आपका न्यूट्रिशनिस्ट और आपका कोच आपको रेकमेंड करेंगे कि आपको कितना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कितना मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना चाहिए। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये 1.5 ग्राम से 1.8 ग्राम्स तक रहता है। और अगर हम बॉडी बिल्डर्स की बात करें, जो बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही मुश्किल स्पोर्ट है, वहाँ पे ये 1.8 से 2.2 ग्राम ऑफ दी बॉडी वेट रहता है। हम स्टेडफास्ट में बड़े से बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं। हम अब एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है और हमारी रिसर्च ये कहती है कि हमेशा प्रोटीन को 2 ग्राम से कम में रखना चाहिए अपनी बॉडी में। अगर ज़्यादा लिया तो वो किडनी पे इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स डिफरेंस होता है और उसका ट्रेनिंग पैटर्न अलग होता है, उसका आउटपुट अलग होता है। कई ऐसे एथलीट्स हैं जो दिन में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो वैसे एथलीट्स को आपको प्रोटीन ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ें समझने के लिए हमारे को उस स्पोर्ट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और वो न्यूट्रिशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए जो उस स्पोर्ट्स में हेल्प कर सकता है। ये सारा चीज़ें समझते हुए अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, ये सारा चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल में। और अगर हम फैट की बात करें तो आज की डेट में कई एथलीट्स हैं जो कीटो डाइट पे जाते हैं और कीटो में बिलीव करते हैं, जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेते हैं, फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम मात्रा में लेते हैं। वेरएस जो बाकी एथलीट्स हैं वो अपना कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, अराउंड 50 से 55% तक कार्ब्स लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोटीन्स लेते हैं और उसके बाद 10 से 15% अपना रेशियो फैट का रखते हैं। तो स्पोर्ट टू स्पोर्ट ये डिफ़र करता है। जो कई ऐसे एंड्योरेंस एथलीट्स हैं जो कीटो डाइट पे आके अपनी फ़ैट मेटाबॉलिज्म कर पा रहे हैं, फ़ैट से बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट कर पाते हैं। और कई ऐसे एथलीट्स हैं जो हाई प्रोटीन डाइट पे रहना प्रेफर करते हैं और कुछ ऐसे भी एथलीट्स हैं जो एंड्योरेंस एथलीट्स हैं जो हमेशा हाई कार्ब्स डाइट को प्रेफर करते हैं। और ये सारा चीज़ें एक्सेप्टेबल है, बॉडी भी एक्सेप्ट करता है अगर आप बॉडी को उस हिसाब से ट्रेन करो, कंडीशन करो और आपको अगर एक राइट गाइडेंस मिले। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि प्रोटीन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है या फैट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, वो गलत है। ये तीनों चीज़ें मैक्रोन्यूट्रिएंट में
महत्वपूर्ण है। आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डाइट अनुसार, अपने कोच और अपने हेल्थ प्रोफेशनल के अनुसार। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट में बात करें तो हमारा जैसा भी डाइट है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट फुलफ़िल नहीं हो पाते। उसमें अगर हम बात करें कि हम अपने विटामिन्स की बात करें या मिनरल्स की बात करें तो ये कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाता एक नॉर्मल खाने से। इसके लिए सप्लीमेंट्स का उपयोग किया जाता है। सप्लीमेंट्स क्या है? सप्लीमेंट्स वो है जो आप अपनी डाइट के साथ में लेंगे, डाइट के ऊपर लेंगे। कई लोग इसको गलत समझते हैं और सप्लीमेंट्स को ही डाइट समझ लेते हैं, वो गलत है। डाइट इज़ फूड। डाइट वो है जो आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं और वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी को सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेस्ड फूड नहीं दिया जा सकता, होल फूड भी देना है। आज की डेट में रॉ डाइट्स भी आ गई हैं, तो लोग रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्रेफर करते हैं। तो इन सब का एक मिक्स जो है आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में बड़े से बड़े, चाहे वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हों या एथलीट्स हों, वो इन सब चीज़ों को मिक्स करके कंज्यूम करते हैं। कई ऐसे एथलीट्स हैं ओलंपिक लेवल जो सैलेड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके साथ में प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, उसके साथ में विटामिन्स और मिनरल्स की अपनी टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स भी लेते हैं। तो जो खाना, जो फूड से हमारे को, जो हमारी डाइट से अपने को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, वो हम इन सप्लीमेंट से ले सकते हैं। और जो सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस करेंगे, मतलब कि आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे। अगर आप से बॉडी बिल्डर हैं, अगर आप 20 किलो का वज़न उठाते हैं एक बार में और आप उसके 10 रेपिटेशन करते हैं, और वहीं पे अगर आप कोई प्री वर्कआउट लेंगे और प्री वर्कआउट्स लेने के बाद करेंगे तो आप वो ज़्यादा रेपिटेशन कर पाएंगे या आप ज़्यादा वज़न उठा पाएंगे। अगर आप उसके बाद या BCAA लेते हैं अपनी एक्सरसाइज के टाइम पे, जो इंट्रा वर्कआउट बोला जाता है, तो आप वो एक्सरसाइज ज़्यादा देर तक कर पाएंगे। और अगर आप उसमें प्रोटीन लेंगे अपने एक्सरसाइज के बाद, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो आपकी मसल की जो ग्रोथ और रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मसल का बहुत डैमेज होता है, वेयर एंड टियर होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, उसको रिपेयर देना पड़ता है। और मसल का न्यूट्रिशन इज़ प्रोटीन, तो अगर प्रोटीन नहीं दिया तो मसल रिकवरी जो है वो स्लो हो जाएगी। ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ तो आपके बॉडी के सारे हार्मोनल साइकिल्स जो है वो एडिक्वेटली, सफिशिएंटली फंक्शन करेंगे।